नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। खबर मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग 3 भर्ती से जुड़ी हुई है। आपको याद हो, जब पिछली बार मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग 3 भर्ती हुई थी, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी, तो उसमें एक नियम था। क्या नियम था कि 1 जनवरी 2023 को जिनकी भी आयु 21 साल से कम है, ऐसे उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाएगा। उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी, वो लोग अपात्र है। तो उन उम्मीदवारों ने न्यायालय में याचिका लगा दी थी। अब उस याचिका पर फैसला आ चुका है और यह फैसला जो है वो सिर्फ शिक्षक भर्ती वालों के लिए नहीं है, ये चिंता तमाम भर्ती वालों की बढ़ा सकता है। आपको इतना तो संभवतः याद होगा जो मामला हुआ था उस समय कि 1 जनवरी 2023 को जिसकी भी आयु भाई साहब 21 साल से कम है, आप लोग नौकरी के लिए पात्र नहीं है। तो उम्मीदवारों ने कहा यार ऐसे कैसे संभव है। जैसे आमतौर पर जो 12th करते हैं अपने यहाँ पर, वो लगभग 17 साल की आयु में कर लेते हैं। अगर कोई सामान्य छात्र भी इतना करे, वैसे तो इससे भी कम में हो जाती है, लेकिन कॉमन मानकर चलिए कि 17 साल की आयु में लगभग सभी अभ्यर्थी 12वीं पास कर लेते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर। आपने 2 साल की डीएड की, क्या की 2 साल की डीएड की, मतलब लगभग 19 या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 साल की आयु में आपने डीएड कंप्लीट कर ली। आपकी उम्र 20 साल हो गई, तत्काल नोटिफिकेशन आ गया, आपने फॉर्म भर दिया। और मजेदार बात यह थी कि फॉर्म भरने में ऐसी कोई योग्यता मांगी नहीं गई थी कि उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए। उस समय तो आपने 18 साल से फॉर्म भरवा दिए। तो उम्मीदवारों ने कहा कि जब आपने हमारे फॉर्म भरवा दिए, ये नियम क्या कहते हैं कि आपने 12th जो की 17 साल में की, डीएड 20 साल में कर ली, ज्यादा से ज्यादा आमतौर पर 19 साल में हो जाती है। तो अब जब आपने फॉर्म भी भरवा लिया, हम लोग क्वालिफाई होगा तो नौकरी क्यों नहीं दे रहे। या तो ये आप उस समय कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था। तो तमाम उम्मीदवारों ने न्यायालय में याचिका दायर कर दी। उस याचिका पर जो फैसला आया है, आप दैनिक भास्कर अखबार की यह रिपोर्ट देख सकते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। आज ही की खबर है 22/9/24। 1 जनवरी 23 में 21 साल वाले सभी अभ्यर्थी पात्र। आगे पढ़िए। प्राथमिक शिक्षक पर डीपीआई में सिर्फ याचिकाकर्ताओं को लाभ। अब ये जो लाइन है, ये तमाम उम्मीदवारों की चिंता बढ़ाने वाली लाइन है। इन्होंने क्या कहा है, प्राथमिक शिक्षक पर डीपीआई में सिर्फ याचिकाकर्ताओं को लाभ। इसका मतलब है जैसे मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी का आरक्षण विवाद चल रहा है, वो भी न्यायालय में पेंडिंग है। तो क्या जिन उम्मीदवारों ने याचिका नहीं लगाई है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। भाई जो केस चल रहा है, किसी न किसी ने तो याचिका दायर करी होगी। सरकार ने कहा कि हम ओबीसी को 27% देंगे, तो किसी ने कहा होगा न्यायालय में जाकर कि 27% आप गलत कर रहे हैं देकर। तो जब लाभ मिलेगा तो क्या सिर्फ उसी याचिकाकर्ता को मिलेगा या मध्य प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों को मिलेगा उस फैसले के बाद। यह सोचने वाली बात है। इसके अलावा जैसे कि बीएड वाला विवाद हुआ था कि बीएड वाले उम्मीदवार जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं है। तो किसी एक उम्मीदवार ने, 2 उम्मीदवारों ने या 10 उम्मीदवारों ने ही तो याचिका लगाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पूरे देश में लागू हो गया। अब बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं है। तो जो फैसला आया न्यायालय का वो तो सभी उम्मीदवारों के लिए आया। फिर यहां पर यह भेदभाव क्यों है। यह मामला जो है वो चिंता में डालने वाला है कि सिर्फ याचिकाकर्ताओं को लाभ, आखिर सबको लाभ क्यों नहीं, अगर जो उसके दायरे में आ रहे हैं उनके लिए। खबर को पूरी पढ़िए। सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऐसे उम्मीदवार जिनकी 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आयु 21 वर्ष नहीं हो रही थी, अब उन्हें भी नियुक्ति मिल सकेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालन डीपीआई ने सूचना जारी कर दिया है। डीपीआई ने इस सूचना के साथ 106 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है जिन्हें इसका लाभ मिलना है, लेकिन डीपीआई के इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं क्योंकि डीपीआई द्वारा इस मामले में सिर्फ याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो लोग, हाँ और एक और बात, इसको सकारात्मक रूप से भी सोचिए। जो लोग घर पर बैठे रहे कि यार लाभ मिलेगा, सबको मिलेगा, हमें क्या लेना देना, अब ले लो तुम बाबा जी का ठुल्लू, तुम्हें क्या मिलेगा। अगर जाते तुम न्यायालय में लड़ाई लड़ते, केस लड़ते, तो तुम्हें जरूर लाभ मिलता, हाँ या ना। इसलिए अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। हर किसी को लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे प्रभु राम हो चाहे गौतम बुद्ध। जबकि जानकार बताते हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसला सभी प्रभावित छात्रों पर लागू होना चाहिए। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सितंबर 2024 को आदेश पारित करके कहा था कि प्राथमिक शिक्षकों के पात्र अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाकर नियुक्ति की प्रक्रिया की जाए। हाईकोर्ट के एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश जजमेंट इन रेम है, ना कि जजमेंट इन पर्सोनम। सभी अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब हाईकोर्ट का आदेश तो सभी उम्मीदवारों के लिए है,
लेकिन डीपीआई ने यहां पर गड़बड़ी कर दी, स्कूल शिक्षा विभाग ने गड़बड़ी कर दी। इन्होंने सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया है जिन्होंने याचिका दायर की थी, बाकी उम्मीदवारों को इसका लाभ नहीं दिया है। अब आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, अपनी राय दीजिए, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।